ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अथ तृतीयोध्याय। माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी की भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का समूह दे देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को श्राप देना। तृतीय अध्याय का श्रवण कीजिए। ऋषयुजो सूत सूत महाभाग व्यास्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथातात वर्णिता कृपयाहिनः। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मनोगते हरिस्तात किंचिकार ततः परम नारदो विगतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, यह सब आप हम लोगों को बताएंगे। व्यासुवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच स्वं श्रुत्वा नानासूत्करं बुधुः। व्यास बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूतवाच मनोदिच्छा विष्णुर्गत तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छा चकारास्मायां माया विशारदः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचम नगरम महत् शतयोजन विस्तार मधुतम सुमनोहरम। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। श्लोकाधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितम नर नारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शीलनिधिर्नाम ऐश्वर्यसमन्वितः सुता स्वयं सुतास्य यमरोद्युक्तो महोत्सवसमन्वितः चतुर्भिज्ञं समायितः संयुतं नृपनन्दने नानावेशशोभस्य तत्कन्या वर्णो सुगे। वहाँ शीलनिधि नाम की ऐश्वर्यशाली राजकन्या राजा करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशां पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम मदनयतितः। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुक की कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपवेश्य चक्रे रत्नसिंहासने वरे। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा श्रतन्यां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीयं पादयोः सम्पादयत्। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तत्कन्या प्रेक्षं स मुनिर्नारदः प्राह विस्मितः केयं राजन महाभाग कन्या सुरसुतोपमा। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे भगवान, यह देवकन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलिः दुहितेयं मम मुने श्रीमती नामतः।
उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। प्रदान समयं प्राप्ता वर्मन्वेषति शुभम सा स्वयं संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अब इसकी विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्या भाग्यम वदमुने सर्वं जातकम आदरात् कीदृशं तनयेयं में वरमाप्स्यति तद्विद। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इत्युक्तो मुनिसाधुलस्तामिच्छुकां विहलः समाभास्य स राजनं नरदो वाक्यं ब्रवीद। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए यह वाक्य बोले। श्रुतेयं तत्तौ भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभागवती धन्या लक्ष्मीरिवं गुणालया। सर्वेश्वरोजितो वीरो गिरिसदृशो विभुः अस्याः पतिर्त्वं भावी कामाजित सुरतमः। हे भूपाल, आपकी यह कन्या समस्त सुलक्षणों से युक्त परम सौभाग्यवती धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इत्युक्ता नृपमामंत्र ययोता यदोवदृच्छो को मुनिः बभूव काम विवशः शिवमाया विमोहितः। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्तन्या कन्यकां कथं स्वयंवरे नृपलाना मेकं वा ब्रूयात् कथं। हे मुनि, मन ही मन सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। सर्व सौंदर्यम सर्व नारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वा प्रसन्ना सा शवासा नाथ संशयः। विधायेत्थं विश्वरूपं गृहीतं मुनिसत्तमः विश्वलोकं जगामासु नारदः स्मरविह्वलः। प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमे तद्वाचः रहसि त्वं प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमें शेषतः। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनि नारद भगवान विष्णु का रूप धारण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तथेतुक्ते तथाभूते शिवच्छा कार्यकर्तरी ब्रूहितयुक्तवती श्रीशे मुनिराह केशव। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद ने कहा, नारदवाच तदीयो भूपतिशील निधि सवृष तत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगन्मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्ये प्रति सुंदरी परिणो तुम हम विष्णु तमिच्छाम्यद्यमाचिराम। वह जगन्मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवरम चकाराशो भूपतिस्तन्नेक्षया चतुर्दिग्भ्य समायाता राजपुत्रा सहस्रशः। यदि दास्यसि रूपं मे तदा त्वां प्राप्नुयाध्रुवं तद्रूपं स विना कंठे जयमालां निधास्यति। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें
तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव ब्रुयान मां यथा सा वै श्रीमती शिवपात्मजा। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूतवाच वचः श्रुत्वा मुनिरित्थं बिहस्य मधुसूदनः शांकरी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णुवाच स्वस्थे देशमुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विश्वगुरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोसि मे। हे मुनि, आपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष भी हैं। इत्युक्त्या मुनियस्मै यदो विष्णुर्मुखं हरे स्वरूपमनु गृहस्य तिरोधानं जगामशः। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। एवं मुक्तो मुनिशिष्ट स्वरूपम प्राप्य वैहरः मेने कितार्थ महात्मानं तदत्मनं न सुबोधस। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरे यत्र राजपुत्रे समाकुलम्। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद ही उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता सुशुभे अतीव विप्रेन्द्रा यथाशक्य सभापरा। हे विप्रों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र की सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यां ऋषभायां वै नारदे समुपविशत स्थित्वा तत्र विचिन्तेति प्रीतिकृत्येन चेतसा। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि यह मेरा मुख रूप है। महावरिस्थित नान्यम स विष्णुरूप धर्मध्रुवम आननस्य कृतरूपम न वेद मुनिसत्तमः। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख रूप है। पुरुरूपम मुनिम सर्वे ददृशस्तुत्रो मानवा तद्भेदम बुधस्तेन राजपुत्रादिव द्विजा। हे विप्रों, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। तत्र रुद्रगणोदय द्वयो तत्र क्षणार्थ समागतो विप्ररूपधरो गूढ़ो तद्भेदं जगतुः परं मूढ़ं मत्वा मुनिं तो तन्निकटं जगमतुर्गणो कुरुतस्तप्रहासं वै भासमाणो परस्परम। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट आए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्यम नारद रूपम ही विष्णुरिवहोत्तमं मुखम तो वानरेयस्यैव निकटम च भयंकरम इच्छत्यं नृपश्रुतां वृथैव स्मरमोहितः इत्युक्ता सक्षलं वाक्यमुपहासं चक्रतुः। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने पर इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्वक बात कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। न शुश्राव यथार्थम तो तदाक्यम स्मर विहल
परेक्ष श्रीमतीयुतां वै तल्लिप्सोर्मोहितो मुने। मुनि तो कामविहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनकी आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तः पुरातु सा शिभिः समावृता तत्रा जगाम वरवर्णिनी मालां हृण्मयी रम्या मादाय शुभलक्षणा यत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदर कन्या अंतःपुर से वहाँ आई। अपने हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। बभ्राम शाशवाम सर्वा माला मादाय शुभ्रता बर्मन्वेषति तत्र स्वात्ताभीष्टनिपात्मजा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूपकन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानरास्यं विश्रुतनं मुनिं दृष्ट्वा चुकोपसा दृष्टिनिवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। न दृष्ट्वा स्वयंवरं तत्र तस्तासीन्मनिश्चितं ततः अतः अन्तः सभा स्थिता कस्मिन् पर्यमाशनश्रयम्। स्वयंवर में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराज गां नृपाकृतिः न दृष्टं कश्चिदेव केवलं सदर्शी। उनमें राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने उन्हें देखा। अथ सा तं समालोक्यं प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कंठे तां माला वरवर्णिनी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। तमादाय ततो विष्णु राजरूपधर प्रभु अंतर्धान मगात् सद्य स्वस्थानं प्रयो किल। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में पहुँचे। सर्वे राजकुमारास्य निराशा श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विहलोतीव बभूव मदनातुरः। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तदा तावूचतः सद्यो नारदं स्मरविहलं विप्ररूपधरो रुद्रगणो ज्ञान विशारदो। वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल हो नारद जी से कहने लगे। गणाउचित हे नारद मुने तुम ही वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सो स्वमुखम पश्यवान शिवगर्हितम। गण बोले, हे नारद जी, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बानर के समान अपना कृणित मुँह तो देख लीजिए। श्रुतवाच इत्याकर्ण्य तयोर्वाक्यं नारदो विस्मितोऽभूत् मुखम ददर्श मुकुरे शिवमाया विमोहितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुँह देखा। स्वमुखम वानरस्यैव दृष्ट्वा चक्रोध तत्सत्वरं शापं ददौ तैस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। वानर युवा ममोपहासं वै चिक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्र वीरजो वै तदाकृति। वानर के समान अपना मुँह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ यह शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न हो राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। श्रुत्वा हरगणावित्थं स्वशापं ज्ञानि सत्तमो न किंचिदूच्यस्ततो
ही मुनिमाज्ञाय मोहितम। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। स्वस्थान जगमुदुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिम चक्रतुर्मन्यमानो वैश्वेच्छा सकलाम सदा। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंडे शिष्टोपाख्याने नारद मोहवर्णन नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।